चलो, कल हमने केक डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन एग्जांपल देखे थे, जिससे कहीं ना कहीं एंट्री थोड़ी बहुत क्लियर हुई थी। क्लियर है? अब आगे का देखते हैं। दोनों क्लियर हो गई एंट्री, ठीक है। डिस्काउंट 2 टाइप से लेते हैं बेटा, एक परचेस के टाइम डिस्काउंट और एक सेल के टाइम डिस्काउंट। परचेस के टाइम जब हम सामान खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तब डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। और जब हम सेल करते हैं, बेचते तो हम डिस्काउंट देते हैं, तब डिस्काउंट डेबिट होगा। एंट्री क्लियर है कि अगेन कुछ बताओ, है ना। आगे डिस्काउंट 2 टाइम मिलता है। डिस्काउंट मिलता है, कब मिलता है डिस्काउंट, है ना। या तो फिर इसको, हाँ ठीक है, इसी तरीके से कर लो, है ना। डिस्काउंट रिसीविंग होता है, रिसिप्ट कब होता है, हिंदी मीडियम भी है तो मेरे को इस तरीके से बताना पड़ता है, ठीक है। कब मिलेगा, 2 टाइम मिलेगा। पहला तो परचेस के टाइम, परचेस के टाइम, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। परचेस के टाइम हमें डिस्काउंट मिलता है, जब भी डिस्काउंट मिलेगा तब एंट्री क्या होगी। तो मोबाइल में बहुत परेशान करती है। जब भी परचेस के टाइम है, परचेस की एंट्री फिक्स है, क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, ये एंट्री थी, ठीक है। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। दूसरा, डिस्काउंट और कब रिसीव्ड होता है, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो। लाइक मुझे नवीन को 10,000 रुपए का पेमेंट करना है, नवीन को मैंने 10,000 रुपए कैश देना है। नवीन के पास गया, जब मैंने डिस्कशन कराया मैं 10 नहीं दे पाऊंगा, कुछ कम कर लो, तो नवीन ने कहा चलो 10 की जगह आप 9,000 रुपए दे दो। तो मैंने अब इनको कितना दिया, 10 की जगह 9,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए का मुझे इनसे डिस्काउंट मिला है। जब आप किसी को पेमेंट करते हो, कब डिस्काउंट मिलेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, भुगतान करने के समय आपको डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव्ड होगा। जनरल एंट्री क्या होगी, नवीन को पेमेंट दिया है मैंने, मेरे पास से कैश गया तो नीचे क्रेडिट में ऊपर आएगा नाम नवीन का, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पार्टी नेम, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो नेम, अकाउंट डेबिट, जिसको भी कर रहे हो उसको डेबिट, टू कैश गया तो कैश के नाम से, और टू डिस्काउंट, नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग, अमाउंट पेड टू, जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अब डिस्काउंट डेबिट कब होता है, इन दोनों कंडीशन में, है ना। यहां पे लिख सकता हूं डिस्काउंट अलाउड कब करते हैं, अलाउड मतलब देते कब है डिस्काउंट, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के समय डिस्काउंट देते हैं। पहली कंडीशन में क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल्स, जब हम कोई सामान बेचते हैं तो दुकानदार जब सामान बेचेगा तब डिस्काउंट देगा, ठीक है। और बेचते पे हमारे पास कैश आता है, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। डिस्काउंट दिया है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन में कह सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है आपने। और किस कंडीशन में आएगा डिस्काउंट, जब हमें किसी से कैश रिसीव्ड होता है,
पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और आपको कैश रिसीव्ड होगा तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने नवीन को 10,000 का पेमेंट करा, तो मैंने पेमेंट करा था इनको तो मुझे डिस्काउंट मिला, लेकिन ये कौन है, रिसीवर, इनको आपको 10,000 मिले, तो 10 की जगह आपको कितना मिला, 9,000, तो आपने क्या करा, डिस्काउंट मुझे दिया है ना। अगर पेमेंट रिसीव, यही मैं आपके सामने सिचुएशन कर रहा हूँ कि मुझे आपको 10,000 देना है, मैंने आपसे बोला मैं 10 नहीं दे पाऊंगा, कुछ कम कर लो, आपने बोला ठीक है 9 दे दो, आपको 10 की जगह आप कितने मिले, 9, मतलब 1,000 का आपने डिस्काउंट मुझे दिया और मुझे मिला, तो मैंने जब आपको पेमेंट करा तो मुझे डिस्काउंट मिला, और आपको पेमेंट रिसीव्ड होगा तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे, ठीक है। डिस्काउंट कब अलाउड करते, एट द टाइम ऑफ ना कैश रिसीविंग। कैश रिसीविंग के टाइम आपके पास कैश आया है तो आपने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट, लाइक 9,000 आया आपके पास कैश, डिस्काउंट आपने दिया इसलिए डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी मिला है आपको उसका नाम लिखेंगे, टू पार्टी नेम, ठीक है। यहां पर नरेशन में क्या लिख देंगे, बी ना कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड करा आपने, डिस्काउंट अलाउड, इस पे डिस्काउंट रिसीव हुआ था आपको, डिस्काउंट अलाउड। बस ये 2 कंडीशन है बेटा, 2 कंडीशन, 4 कंडीशन है। इन 2 कंडीशन में डिस्काउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, इन 2 कंडीशन में डिस्काउंट डेबिट होता है, इसके अलावा आपको 5वीं एंट्री नहीं मिलेगी डिस्काउंट, ठीक है। अब इन एंट्रियों को कैसे परफेक्ट करो, लेकिन जरूरी है, इस चैप्टर में जो टफ पोर्शन है वही यही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नोट कर लो उसको, फिर आप अपन इसके अनसॉल्व चालू कर लेंगे। चलो अब इसके प्रैक्टिकल करते हैं। निकाल लो क्वेश्चन नंबर 6 अनसोल्ड का, इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर कितना है, 139। राठी की बुक है, पेज नंबर 139, चैप्टर है 5। पढ़ो तो तक आप। चलो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर सामान्य प्रविष्टियां कीजिए। 1 जनवरी को गुड्स सोल्ड करा फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट टू काबिल, है ना। आप कोई दुकानदार हो, यहाँ पर आप हो, है ना, और एक बाहर से कस्टमर आया जिसका नाम आया, नाम है काबिल, ठीक है। ये आप हो, दुकानदार हो, आपने काबिल को 10,000 रुपए का सामान सेल करा है, ठीक है, 10,000 रुपए। आपको काबिल से कितना लेना है, 10,000 रुपए लेना है। नाम आ गया, मतलब ट्रांजेक्शन क्या है, उधार है, उससे कैश लेना, जिससे कैश लेना रहता है वो कौन होते हैं, हमारे डेटर्स। काबिल कौन है, हमारे डेटर्स, ठीक है। कब बेचा हमने उसको, 1 जनवरी को। काबिल ने बोला थोड़े दिन बाद मैं पैसा देता हूं, ठीक। इसके बाद क्या कहा, काबिल आया है 5 जनवरी को, फिर आया काबिल हमारे पास। कब आया, 5 जनवरी को काबिल आया। अब आपसे बोलने लगा कि भैया मैं आपको पेमेंट दे देता हूं, लेकिन पेमेंट देगा तो उसने क्या बोला कि मुझे कुछ ऑफ कर दो। आपने बोला ठीक है 10,000 रुपये काम करते हैं, मैं 10% ऑफ कर देता हूं, डिस्काउंट कर देता हूं। तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 ना, 1,000 ऑफ करा तो अब उससे कितना पेमेंट मिला, 9,000 रुपए। आपने उसको डिस्काउंट दिया, काबिल से लेना था 10, आपको मिला कितना, 9,000 रुपए। 1,000 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट दिया है।
देखो, जब जब आपको कैश रिसीव्ड होता है तो ये डिस्काउंट कब होगा, कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट होगा। एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट या कैश रिसीविंग के टाइम जो डिस्काउंट मिलता है या देते हैं उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसकी एंट्री हो गई, ठीक है, क्लियर है बेटा। काबिल से 9,000 का चेक मिला। 9,000 के चेक को हमने क्या करा है, 7 जनवरी को चेक रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम काबिल वाज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस चेक को हमने बैंक में पहुंचाया कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा चेक का बड़ा कंसेप्ट आ गया है। चेक बुक तो देखी है आप सबने, ठीक है, नहीं देखी तो आई थिंक मेरे बैगिंग में होगी, मैं आपको बता देता हूँ। बैग नीचे है, चेक बुक तो वैसे उसमें रखी थी, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट बना के नॉर्मली। अभी तक आपने चेक देखा था, आप देखेंगे चेक के में और क्या इंफॉर्मेशन रहती है। चेक में सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेट, डेट का कॉलम, फिर यहाँ पर आता पे, है ना, या बेनिफिशियरी नेम आता है, यहाँ पर नाम मिल जाएगा आपको ना, ये नाम आ जाएगा। नाम के बाद यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर इनवर्ड्स में लिखते हैं आप कितने हैं। फिर यहाँ पर आता अमाउंट कितने का, फिर यहाँ पे साइन आती सिग्नेचर, क्लियर है। और यहाँ पे बैंक का नाम, अदर डिटेल्स आ जाती है, यहाँ पे बैंक का नंबर आ जाता है। इसी टाइप का चेक रहता है ना। जैसे अगर मुझे नवीन के नाम पे चेक बनाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है नवीन बादशाह, ठीक है, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, 5,000 रुपीज, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 5,000 और साइन कर दिया। तो बेटा चेक दो तरीके के होते हैं, एक होता बियरर चेक और एक होता अकाउंट पे चेक। सुना आज तक कभी बियरर चेक, अकाउंट पे चेक? आगे से आपको बहुत सुनने को मिल रहा है कि जब भी आप चेक लो किसी से तो आप बोले कि सर मुझे बियरर चेक दे दीजिए, अकाउंट पे चेक दे दीजिए। क्या अंतर है बियरर चेक, वाहक चेक और अकाउंट पे चेक में? इसमें 2,000 और अच्छे से समझा देता हूं मैं। 2,000 का नोट है ना, और अकाउंट पे चेक। चेक बेटा ये वही अंतर है बियरर चेक अकाउंट पे चेक में। वो अंतर है जो 2,000 का नोट है ना और एक 2,000 के चेक में। अगर 2,000 का नोट आपकी जेब से गिर गया और किसी और बंदे को मिल गया, समझे, तो मालिक कौन हो गया, वो कैसे भी उठा सकता है ना। लेकिन अगर उसी की जगह आपका क्या हुआ, चेक अकाउंट पे मिला तो उसको चेक मिलेगा तो भी कुछ काम का नहीं। रीजन है बियरर चेक, जब मैंने खाली नाम लिख दिया और कुछ साइन करके दे दिया, इसका मतलब है नवीन अब इस 2,000 के चेक को बैंक में ले जाएगा, बैंक में चेक दिखाएगा और बैंक उससे इमीडिएटली 2,000 रुपीज का पेमेंट कर देगी, है ना। ऐसा चेक जो क्या होता है इमीडिएट पे हो जाता है ना, जिसके लिए उसको कोई अकाउंट इन्फॉर्मेशन और कोई जरूरत नहीं, बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांगती है आपको ना नवीन, ठीक है, आपका आधार कार्ड दिखा दीजिए, पेमेंट ले जाइए इमीडिएट। मैंने तानिया को 2,000 का चेक दे दिया यूनियन बैंक का, तानिया यूनियन बैंक पे गई, उसने चेक दिखाया और 2 मिनट उनको बिठा रखा थोड़ी देर के लिए और बाद में उनको क्या करा, पेमेंट दे दिया, इमीडिएट पेमेंट दे दिया। लेकिन ये चेक क्या होता है, रिस्की मामला होता है। कैसे रिस्की हो सकता है, तानिया यहाँ से जा रही है, चेक अचानक गिर गया, कोई और बंदे ने उठा लिया, आपने उठा लिया और आप जाके बोल दो कि मैं ही तानिया हूं, बैंक ज्यादा पूछताछ नहीं करेगी, बैंक आपको पेमेंट दे देगी। आधार कार्ड तो सर तानिया का लगेगा ना पर? अरे तो तानिया का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड बहुत सारे ऐसे जिसमें सरनेम नहीं आता, जरूरी नहीं आधार कार्ड ही मांगे। और कई बार बैंक ये भी नहीं मांगती है, आधार कार्ड पैन कार्ड ये कुछ भी नहीं मांगती है। मोस्टली बैंक करती बोलते चेक लेके आए, जो चेक लेके आया उसको पेमेंट कर देंगे। इससे बोलते हैं बेयरर चेक, रिस्की चेक है ये। यहाँ पे 2,000 की बात करें, अपन बिजनेस की बात करें, 2-2, 3-3 लाख के चेक भी आ जाते हैं, लाखों के चेक भी मिलते हैं। अब क्या करें, तो रिस्की चेक हो गया। तो ये चेक तो ज्यादा यूज नहीं करते होंगे? कुछ नहीं, ये चेक करते बहुत सारे जिसको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, है ना। इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता, आप खाली बैंक के पास रिकॉर्ड है कि हमने इस बंदे को पेमेंट दिया है। लेकिन इस चेक को और सिक्योर बनाना है तो मैं क्या करूंगा,
2 लाइन की क्रॉस कर दूंगा। अब ये चेक क्रॉस चेक हो गया ना। अब क्या, अब मैंने आपको चेक दिया ये 2000 का, आप गए यूनियन बैंक पे चेक दिखाने के मुझे पेमेंट, तो बैंक आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं देगा। आपसे क्या बोलेंगे, आपका खाता किस बैंक में हो, आप बोलेंगे मेरा तो पंजाब नेशनल बैंक में है या एसबीआई में। तो बैंक क्या बोलेगा, आप एसबीआई बैंक अपनी बैंक में जाइए, स्लिप भरिए, उसमें चेक लगाइए और जमा कर दीजिए। आपके खाते में 3 दिनों के अंदर 2000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं अकाउंट पे चेक। ऐसा चेक जो केवल एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ही जाता है, इसका बैंक आपको नगद भुगतान नहीं करेगी। अगर बीआरएस चेक दिया है तो आप गए और आपने हाथों हाथ कैश ले लिया, इसके लिए आपके अकाउंट नंबर की जरूरत थी क्या? नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर 2 क्रॉस कर दिया, अकाउंट पे चेक कर दिया, मतलब सिक्योर चेक हो गया। अब इस पे लिखा मैंने तान्या शर्मा, तो ये किसके खाते में जाएगा? तान्या शर्मा के अकाउंट में ही जाएगा, चाहे उसका किसी भी बैंक में अकाउंट है। मेरा यूनियन बैंक, आपका पंजाब नेशनल में हो, एचडीएफसी में, एक्सिस में हो, किसी बैंक में हो, ठीक है। आपने जमा करा है, आपकी बैंक आप वेरीफाई करेगी, चलिए चेक का नाम किसका है? तान्या शर्मा का चेक है। अकाउंट नंबर आपने जो डाला वो भी तान्या शर्मा का है। देन वेरीफाई करेगी और इसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर क्या कर देगी, आपके अकाउंट में चेक क्रेडिट करेगी। मतलब पैसा कहाँ पे जाता है? आपके खाते में। अब बाय चांस आपका चेक घूम भी गया, इन्हें मिला, तो क्या है, पैसा तो इमीडिएट देगी नहीं, ठीक है। इनका नाम तान्या शर्मा है नहीं, इन्होंने अपने अकाउंट में जमा भी कर दिया, तो नाम मैच ही नहीं होगा। चेक किस नाम का, अकाउंट किस नाम का, तो भी मैच नहीं होगा, चेक भी बाउंस जाएगा। चलो बाय चांस इन्होंने तान्या शर्मा नाम की कोई लड़की ढूंढ भी ली और उसके खाते में जमा कर दिया, तो लड़के ढूंढने में टाइम तो लगता है। चलो ढूंढ भी लिया, उसने खाते में जमा कर लिया, चेक कितने दिन में क्लियर होता है? 3 दिन में। अब 3, अब ऐसा तो नहीं कि आप नींद में हो कि 3-4 दिन हो गए, आपको पता ही नहीं चेक घूम गया। 3 दिनों के अंदर आप आके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर वो चेक घूम गया, आप चेक को रुकवा दीजिए, स्टॉप पेमेंट कर दीजिए। तो मैं बैंक को फोन लगा के क्या कहूंगा कि तान्या शर्मा के नाम का चेक आप रोक दीजिए, तो पेमेंट सिक्योर हो गया। ये पेमेंट को सिक्योर बनाने के लिए होता है। अकाउंट पे चेक और बीआरएस चेक, क्लियर है? आगे फ्यूचर में बहुत आएगा आपको। अगर आपको अकाउंट पे चेक सिक्योर चेक बनाना हो तो उसके ऊपर 2 लाइन खींच दिया, अकाउंट पे हो गया। अकाउंट पे चेक क्या होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ही दिया जाता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया जाता है इसमें। और बीआरएस चेक में किसको मिलता है? बैंक से सीधा आपको मिल जाएगा पेमेंट, है ना। इस पे पेमेंट इमीडिएट हो जाता है। अगर मैंने आपको सुबह के चेक बना के दिया आपके नाम से, आप जाओगे, आपको 15 मिनट में कैश मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर 2 लाइन खींच दिया तो 15 मिनट नहीं 3 दिन लगेंगे उसको क्लियर होने में, क्योंकि आप जाओगे अपने बैंक में, आपका जहाँ पे खाता है वहां पे स्लिप भरोगे, वहां पे चेक डालोगे, डिपॉजिट करोगे, 2 से 3 दिन में आपका चेक क्लियर होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ रहता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ। आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ है कि मेरे पास क्या प्रूफ है, मैंने आपको 5000 दे दिए, मेरे बैंक से 5000 कटे और किसके खाते में गए? आपके खाते में गए, एक रिटर्न प्रूफ होता है। तो जब इंसान कोई बड़े लेन देन करता है ना, उसके पास बड़ा प्रूफ हो कि मैंने आपको पैसा दिया, तो क्या प्रूफ है कि मेरे बैंक से आपके बैंक में गया वो पैसा, ठीक है। एक ये होता है। तो जब आपको चेक मिला है तो अभी पता नहीं वो चेक कैसा है, बीआरएस है कि अकाउंट पे है, कंफ्यूजन ये होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कैश मिला तो सीधा लिख दोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन अगर चेक मिला तो कैश की जगह क्या डेबिट करोगे आप? चेक इन हैंड के नाम से हम डेबिट करेंगे। ये बीआरएस चेक, अकाउंट पे चेक का कंसेप्ट बहुत डीप में रहता, आ जाएगा समझ में। एक बार मैं चेक बुक लाके आपको उसमें भी समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, हेडिंग आएगी जर्नल एंट्रीज। किसकी बुक में है? नाम दिया गया इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है। कपिल को तो बेचा है, आपने बेचा तो आपका नाम क्या उसमें वो नहीं दिया है ना। इन द बुक्स ऑफ डैश डैश कर दो। फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाना बेटा इसका। हेडिंग आएगी डेट,
पर्टिकुलर, पर्टिकुलर को हिंदी में कहते हैं विवरण। LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे डेबिट का मतलब मैंने आपको बताया था प्लस, क्रेडिट मतलब भी माइनस। ठीक है, एक लॉजिक समझने के लिए अच्छा रहेगा। 2017 1 जनवरी को हमने किसको सामान बेचा था? काबिल को ना। सेल करा है तो आपको उससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है वो क्या होगा हमारे लिए? प्लस। जर्नल एंट्री क्या होगी? काबिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भूल गए क्या ना? परचेस सेल्स की एंट्री पता होना चाहिए बेटा। एंट्री होगी हमारी काबिल के अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू सेल्स, क्योंकि उससे पैसा लेना। परचेस हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो सेल्स तो क्रेडिट होगी, ऊपर किसका नाम आएगा? काबिल का। कितना लेना आपको काबिल से? 10,000 रुपए। फिर कैश आता है या आएगा तब क्या होगा? कैश या उसकी जगह पार्टी का नाम डेबिट होता है। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है आपने उसको। 5 जनवरी को काबिल आया और आपको क्या दिया है? चेक। कितने का दिया चेक? 9,000 का। 10,000 की जगह उसने 9,000 का चेक दिया है। आपने 1,000 का क्या करा? उसको डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट देते टाइम क्या होता है? डेबिट होता है। पता है ना? क्या मिला आपको? चेक। चेक मिला। जो मिला उसको प्लस करो आप। हमें मिला चेक, मिला चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। 9,000 का चेक मिला है, हमने डिस्काउंट दिया उसको, तो हमने क्या करा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 1,000 का डिस्काउंट दिया है टू काबिल को। कितने से प्लस करा था? 10,000 से। तो माइनस भी काबिल को कितने से करना पड़ेगा? टू काबिल 10,000 से। काबिल का अकाउंट क्लोज हो गया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, है ना, चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट दिया है। अब आपके पास कितने का चेक है? 9,000 का। इस 9,000 के चेक को आपने कहां पे जमा करा? आपके बैंक पे। तब आपको समझ में आ गया ये चेक कौन सा था? अकाउंट पे। क्योंकि अगर डीआरएफ चेक होता तो आप सीधे जाके बैंक से क्या करते? कैश कर लेते इसको। लेकिन ये क्या था? आपका अकाउंट पे चेक था, तो सीधा आपने कहां पे जमा करा? आपके बैंक में। मतलब पैसा कहां पे जा रहा है? आपके बैंक में। प्लस कहां पे हुआ? बैंक पे। तो अगली एंट्री क्या होगी? 7 जनवरी की, है ना। 5 जनवरी को चेक मिला, 2 दिन बाद आपने चेक को जमा करा, तो प्लस क्या हुआ? बैंक। बैंक अकाउंट प्लस हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हुआ बैंक? 9,000 से। टू कौन सा? चेक इन हैंड। ये 9,000 का चेक आपने क्या करा? जमा करा। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग काबिल का चेक था ना, काबिल चेक डिपॉजिट करा आपने, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब कर लो यहां का टोटल। टोटल देखो, यहां का टोटल 10, 20 और 9, 29, 29,000। ये भी 29 है। मिलेगा आपको बेटा एग्जाम में, ये वाला प्रैक्टिकल मिलता है। वापस से समझो। सेल करा, सेल की एंट्री वापस वही है। परचेस और सेल की एंट्री याद कर लो। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद बेचा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम उधार बेचा तो। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और उधार बेचते हो तो काबिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। काबिल को 10,000 का सामान बेचा, 10,000 के बदले में आपको कितने हजार का चेक मिला? मिला मतलब प्लस हुआ 9,000 का। चेक इन अकाउंट डेबिट 9,000। आपने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कब देते हो? जब आपको चेक रिसीव या अमाउंट रिसीव होता है ना। तो डिस्काउंट दिया इसलिए डिस्काउंट डेबिट। चेक इन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू काबिल। काबिल का सब खत्म हो गया।
10,000 से उसको डेबिट करा था, 10,000 से ही माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, काबिल का हिसाब क्लोज कर दिया। अब काबिल के चेक को आपने कहाँ पे जमा करा? बैंक में, मतलब बैंक क्या हुआ आपका प्लस, और चेक आपके पास से गया इसलिए चेक को माइनस कर दिया। क्लियर है बेटा? आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन्होंने पहले कर चुके क्वेश्चन। अब उतार लो इस क्वेश्चन को, पेज नंबर भी लिखना। कितना है पेज नंबर? 139 का। हो गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा उसने? 1 मई 2017 को गुड्स सोल्ड करा है आपने जगत को। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप माइंड में क्या रहोगे? आप भी बिजनेसमैन हो बेटा, जल्दी कर लो, है ना? नहीं सुनना नहीं, आज सुनने का तरीका क्या है ना? कभी भागवत कथा में गए हो? कभी नहीं गए हो? चलो स्कूल में कभी आप है ना उल्टा मुंह करके बैठ जाना, या कथा में जो बाबा पढ़ा देता ना प्रवचन, एक काम करना, बाहर की ओर गेट की तरफ मुंह करके बैठ जाना, मतलब बाबा आप तो बोलो मैं सुन रही हूँ, वो आपको ही देख के पूरी कथा खत्म कर देगा, है ना? क्या होता है कॉन्सेंट्रेट, क्या होता है आपका क्वेश्चन में होना चाहिए। कर लो तब तक। आपने 1 मई को, आपकी बात कर रहा हूं, आपने 1 मई को जगत को 16,000 रुपए का सामान बेचा, हमने 16,000 का सामान उसको सेल करा, मतलब जगत से हमें 16,000 रुपए लेना है। कैश आना है इसलिए कैश को क्या करेंगे अपन? प्लस करेंगे, लेकिन कैश आने वाला उधार बेचा है तो कैश की जगह कौन होगा? 1 मई को जगत अकाउंट डेबिट कितना लेना है? जगत से 16,000 रुपए आपको लेना है। सेम एंट्री, बस नाम बदला है। जगत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। गुड सोल्ड करा हमने ऑन क्रेडिट टू जगत। अब देखो 1 मई के बाद जगत आया 10 दिन बाद, है ना? क्वेश्चन में लिखा ना 10 मई को, है ना? जगत ने सेटल करा हिज अकाउंट एट 5% डिस्काउंट बाय पेइंग इन चेक। जगत ने बोला कि भैया कुछ अमाउंट कम कर दो, मैं 16,000 नहीं दे पाऊंगा। आपने बोला ठीक है 16 मत दे, 5% डिस्काउंट कर दिया। तो 16,000 का आपने 5% क्या करा? डिस्काउंट करा ना? कितना आ रहा? 16×5=80, 800 रुपए का आपने बोला कम दे दे। लेना तो 16,800 रुपए से कम लिया, मतलब कितना मिला आपको? उससे 15,200। ठीक है, मेरी जगह तो लाइक मैंने मुझे आपको 16,000 देना था, मैंने बोला 16 नहीं दे पाऊंगा, 5% कम कर लो। आपको मैंने 16 की जगह कितना दिया? 15,200। 15,200 की कैश नहीं दे के मैंने आपको क्या करा? चेक दिया, और मैंने बोला ये 15,200 का आप चेक लीजिए, अकाउंट पे चेक दे रहा हूं। चलिए तो जगत का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। जगत को अपन ने सेल करा था 16,000 का, जगत से 16,000 लेना है। 10 मई को जगत से 16,000 की जगह कितना मिला? 15,200 का चेक मिला है आपको पता है चेक कौन सा था? अकाउंट पे था, तो आपने उसी दिन 10 मई को ही चेक कहाँ पे जमा कर दिया? बैंक में। तो हम सीधे लिख सकते जब चेक मिला और हम सेम डे पे बैंक में जमा कर देते तो सीधा बैंक को प्लस कर देंगे 15,200 से। हमने जगत को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देते टाइम डेबिट होगा। क्या करेंगे हम? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया था? 800 रुपए का, 800 टू क्या करेंगे?
जगत। जगत को 16,000 से प्लस करा था, तो जगत का हिसाब खत्म करना, तो अब 16,000 से ही क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया जगत का अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग, है ना, आप लिख दो चेक रिसीव्ड हुआ, चेक मिला, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जगत एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर है? और लिखना तो और बढ़ा सकते हो, नरेशन हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से लिखते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन से क्या समझा है। अब इसके बाद अगली एंट्री क्या कही है, 15 मई की, है ना, बॉट गुड्स फॉर 10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। हमने 10,000 रुपए का सामान परचेस करा है, 10,000 का परचेस करा है और 5% डिस्काउंट मिला है ना। आप गए किराने की शॉप पे, आपने 10,000 का सामान खरीदा, उसमें 10 की जगह आपको 5% डिस्काउंट दे दिया। 10,000 का 5% कितना हुआ, 500 रुपए। तो हमने कितने का पेमेंट करा उसको, 9,500 का। ठीक है, लेकिन आपने पैसा किससे दिया, उसको चेक से दिया है। बेटा जब आप चेक दे तो चाहे बियर दो या अकाउंट पे चेक दो, ओवरऑल पैसा आपके कहां से कटना, बैंक से ही कटना है। तो जब हम चेक किसी को पे करते हैं तो बैंक को ही माइनस करेंगे, कैश को नहीं करेंगे। ठीक है, कैश पेमेंट करते तो कैश माइनस करोगे, चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक। ठीक है, 15 मई का पता है परचेस हमेशा डेबिट होती है, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने की परचेस करी, 10,000 की, 10,000। टू डिस्काउंट कितने का मिला आपको, 500 रुपए का, है ना। और टू चेक कितने का दिया, चेक मतलब माइनस किसको करेंगे, बैंक से। कितने का चेक दिया आपने, 9,500 रुपए का। क्योंकि परचेस के टाइम से डिस्काउंट मिलता है, हमें मिलता है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, और आपने पैसा किसको दिया, बैंक से दिया है, तो माइनस भी किसको करना है, बैंक को करना है। नरेशन में हम लिख सकते हैं बी गुड्स परचेस एट कितने, 5% सीडी पे, कैश डिस्काउंट पे, एंड क्या करा आपने, पेमेंट आपने किससे करा, मेड बाय चेक, चेक द्वारा आपने पेमेंट करा। ये क्वेश्चन हो गया। इतनी एंट्री थी ना, टोटल कर लो इसका। टोटल देखो कितना हो रहा है इसका, 16 दूना 32,000, 32 और 10 42, 42,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 उतार। बेटा यहाँ पे 2 डिस्काउंट हो गए सर। सेल्स के टाइम डिस्काउंट क्या हो रहा है, डेबिट, परचेस के टाइम डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। करें अगला क्वेश्चन, पढ़ो तब तक अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ो, मैंने ये कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जर्नलाइज द फॉलोइंग। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर आपको सामान्य प्रविष्टि जर्नल एंट्रीज करना है। 1 मई को आपने लिखा बॉट गुड्स, मतलब खरीदा है आपने, गुड्स परचेज करा 15,000 रुपए का, है ना। एंड पेमेंट आपने किससे करा? चेक से। 10% डिस्काउंट भी मिला आपको, इमीडिएट मिल गया है, समझे। लाइक ये दुकानदार है, आप गए भैया 15,000 का सामान लिया आपने, 15,000 का, उन्होंने क्या बोला 10% डिस्काउंट, तो आपको डिस्काउंट मिला है। और आपको कितना मिला है? 15,000 पर कितना डिस्काउंट मिला है? 10%, 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो फाइनली आपने उनको पेमेंट कितना दिया है? 13,500 का। 1,500 का तो डिस्काउंट मिला है, 13,500 का आपने उनको चेक दिया है। ठीक है, अब वो मैटर अलग है, आपने बियरर दिया, अकाउंट पे दिया, लेकिन आपने चेक दिया, मतलब पेमेंट कौन देगा आपके बिहाफ पे? आपके बैंक से कटेगा पैसा। ठीक है, तो माइनस किसको करोगे आप? बैंक को। डिस्काउंट परचेस का टाइम मिलता है, इसलिए डिस्काउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2017 1 मई का परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस डेबिट होती है, परचेस अकाउंट डेबिट 15,000 से। 2 पैसा आपने किससे दिया? बैंक से। कितना दिया? 13,500 का, 13,500, और आपको डिस्काउंट मिला है, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट 1,500 रुपए से क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखना बेटा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं, है ना, तो आपकी एंट्री सही भी आएगी। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस है ना, एट 10% CD के डिस्काउंट पे आपने क्या करा? परचेस करा है ना। एंड यहां तक कर लो, पेमेंट मेड बाय करना तो वो भी लिख दो, पेमेंट मेड बाय चेक। यहां तक भी कंप्लीट है। इसके बाद अगली एंट्री क्या कहती है? 10 तारीख को गुड सेल करा है, सेल करा, आपको पता सर परचेज डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट होगी। सेल्स तो नीचे क्रेडिट है, सेल्स के टाइम हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, डिस्काउंट दोगे तो डेबिट होगा। क्या लिखा? गुड्स सोल्ड करा आपने 8,000 का गुड्स 11,000 में सेल करा है, तो दुकानदार का काम ही तो ये है, सस्ते में खरीदता महंगे में बेचता है। आपने 8,000 का गुड्स परचेज करा होगा तो 8 में थोड़ा ना बेचोगे, 11 में बेचा है आपने, 3,000 का प्रॉफिट रखोगे, लाभ उठ कर रखोगे। 8,000 का गुड्स हमने 11,000 में बेचा, हमारा मतलब हमारी एंट्री कितने की होगी? 11,000 से होगी। एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, और आपको पेमेंट कैसे रिसीव हुआ? चेक से मिला है, 5% डिस्काउंट काटने के बाद। मतलब कितने का गुड्स था? 11,000 का गुड्स था, हमने किसी बंदे को बेचा है, उसके ऊपर हमने कितना डिस्काउंट दिया? उसको 5% का डिस्काउंट दिया, मतलब 550 रुपए का डिस्काउंट दिया है। इट मीन चेक हमें कितने का मिला होगा? 5 4 10,450 का चेक रिसीव्ड हुआ होगा आपको। ठीक, चेक रिसीव्ड हुआ मतलब मिला है चेक, चेक मिला तो चेक को आप क्या करोगे? प्लस करोगे। कितनी तारीख का? 10 मई का। जब भी बेटा चेक मिलता तो हमें पता नहीं सर कौन सा मिला, बियरर मिला है कि वो अकाउंट पे चेक मिला है, तो हम इसके नाम से ही करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का चेक मिला आपको? 10,450 का। आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देते तो डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का? 550 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। टू सेल्स, कितने की सेल थी? 11,000 की। 11,000 का सामान बेचा, इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। 11,000 की सेल्स करी, 11,000 के बदले में हमें 10,450 का चेक मिला है, और हमने डिस्काउंट दिया है, इसलिए 550 का डिस्काउंट डेबिट होगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% CD एंड, ठीक है, पेमेंट
रिसीव्ड हुआ है कैसे? बाय चेक। चेक द्वारा आपको पेमेंट रिसीव्ड हुआ। अब आपके पास कितने का चेक है? 10,450 का। ये चेक कब मिला था आपको? 10 मई को। उसके आगे क्या कहा है? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आपने क्या लिखा? एबोव चेक। इस चेक को 10,450 के चेक को कहाँ पे जमा करा? बैंक में जमा करा। बैंक में प्लस करा 12 मई को। बैंक में प्लस करा ना, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को प्लस करा कितने से? 10,450 से। 2 क्या जमा करा बैंक पे आपने? चेक। चेक आया था तो प्लस करा था, गया तो माइनस करोगे। 2 चेक इन हैंड 10,450 से माइनस कर। नरेशन में क्या लिखोगे? बिंग। नाम दिया क्या? पार्टी का नहीं दे रखा। बिंग इस पे लिख दो। अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ऊपर का चेक आपने जमा करा है बैंक। बस हो गया। यहाँ पे हम लगाएंगे टोटल। टोटल देखो कितना हो रहा है? 15 और 11 26,000। 26 और 10 36,450। 36,450। थोड़ा इन 3 क्वेश्चन पे मेहनत कर लो। मैंने बोला ना, बुक के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से लास्ट के 4-5 क्वेश्चन, ये 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के मेहनत लगेगी इसमें। ठीक है, बाकी देखते कल। उतार लो भी इसको।